बतौफैल चहार मासूमीन हमारे आमिर भाई और उनके अहले खाना को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में करार फरमाए, तमाम तर हाजात को कबूल व मकबूल अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस की जो हाजात है बाबुल हवाइज के सदक़े में उन्हें कबूल व मकबूल अता फरमाए। आप अपने मोमिनीन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और बानियान मजलिस के जितने मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब को शामिल करते हुए एक मरतबा सूरह अरहम और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर इरशाद फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन परवरदिगार इस सूरह फातिहा को हदिया करते हैं जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। इसके एवज़ में जो भी सवाब मिले बानियान मजलिस जनाब आमिर भाई के जितने भी मोमिनीन मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी अरवाह को अता फरमा। यहाँ जितने भी मोमिनीन हैं, इनके जितने भी मरहूमीन हैं, उनकी अरवाह को अता फरमा और उन मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह को कि जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, इस मजलिस अज़ा से जो ज़िक्र अदा किया गया, जो अल्फाज अदा किए गए, जो लफ्ज़ बारगाह अहले बैत में इस्तेमाल किए गए, इनका जो भी अजर व सवाब हो वो बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन के लिए इरसाल फरमा। परवरदिगार ज़ादे राह करार दे इस फर्श अज़ा पे बैठने वाले अज़ादारों के हर एक आरज़ुओं को, तमन्नाओं को और जो हाजात हैं, इनकी हाजात को बाबुल हवाइज के सदक़े में कबूल मकबूल अता फरमा। हमारे दरमियान, हमारे घरों पे या दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई मोमिन या मोमिनात बीमार हैं तो सबके बीमार करबला के उन्हें सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। हमारे बार में आका इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अरबाब अज़ा
मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मातमदाराने मज़लूम करबला, मजलिस इमाम हुसैन में इस वर्ष मिला पे आपका आना सिर्फ इस बात की अलामत है कि आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा रिश्ता किससे है। देखिए, हर कोई अपने पीर और मुर्शिद का तारुफ कराता है, हर कोई अपने पेशवा का तारुफ कराता है कि हम किसके मानने वाले हैं, हम किसके चाहने वाले हैं, हम किसके फॉलोवर्स हैं। लिहाजा ये फर्श अज़ा पे जब आप आके मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो ये बैठना तारुफ करा रहा है कि दुनिया वाले पहचान लें कि हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। हमारा रिश्ता हुसैन इब्न अली से है। अब दुनिया का अजीब मिजाज है और मुझे हैरानी भी होती है कि वो जो कायनात के रसूल के मोहब्बत के दावेदार हैं और अपना दम भरते हैं कि हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी को आखिरी नबी मानने वाले हैं। भाई कमाल ताज्जुब ये है कि जिस नबी का नाम लेते हैं अगर उसके नवासे का जिक्र किया जाए तो उसी पे एतराज किया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम दावे उल्फते सरकारे खत्मिये मर्तबत करते हुए दिखाई दे और अगर उसी रसूल के नवासे का जिक्र हो तो लोग इस बात की तरफ लोगों की सोचों को माइल करते हुए दिखाई दे कि देखो हुसैन के जिक्र में मत जाओ, हुसैन की मजलिस में मत जाओ, फला रास्ते से या हुसैन करते हुए या ज़दार ना गुजरे। मेरे साथ हैं कि नहीं है? हमारे मोहल्ले से या हुसैन करते हुए ना गुजरे। हमारी मस्जिद के सामने से या हुसैन करने वाले हुसैन का जुलूस जो है, ये मातनी पिड़ जो है, ये आजादार जो है, इनके लबों पे जो या हुसैन की सदाएं हैं, ये हमारी मस्जिदों के सामने से ना जाए। भाई अजीब मामला है, जिस रसूल का कलमा पढ़ा जा रहा है उस रसूल के नवासे का जिक्र इतना गिना गुजरता है कि आप कहते हैं कि हमारे मोहल्ले से, हमारे घर के आगे से, मस्जिद के आगे से, हमारी मस्जिद के आगे से, भाई जुड़िएगा, मैं कुछ पैगाम देना चाह रहा हूँ, हमारी मस्जिद के आगे से ये जुलूस ना गुजरे। भाई जुलूस वाले क्या कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं, किसको सदा दे रहे हैं, किसका गम मना रहे हैं। ये आपने, हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि वो दौर अलग था कि जब हमारा दीन मस्जिद के इमाम तक था। भाई जुड़िएगा, मैं कुछ अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। वो दौर अलग था कि जब हमारे इल्म के जो मंबे थे, जो माखज़ थे, उन तक रसाई करने के लिए मस्जिद के इमाम साहब इतनी वक़्त नहीं देते थे कि हम उस इल्म तक पहुंचे जो हकीकी इस्लाम का इल्म है। लिहाजा रोक दिया जाता था, टोक दिया जाता था। लेकिन नई जनरेशन है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास गूगल मौजूद है, हर एक अक्ले सलीम रखने वाला है। अब जो चीजें छुपाई जाती थी वो जाहिर हो रही है। अब ये कहना काफी नहीं रहेगा कि हमारे मोहल्ले से या हुसैन की सदाएं ना हो, हमारे घर के आगे से जुलूस ना जाए, हमारी मस्जिद के आगे से
ये मातमी जुलूस ना जाए भाई। शायद इसीलिए जोश मली आबादी ने हिंदुस्तान के भरे मजमे के सामने कहा था कि मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, अरे देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। किसने मना किया आपको? किसने मना किया? मैं तो इस बात का कायल हूं, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। मैं अपना सा तालमेल हूं, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता जो कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, कायनात के रसूल की नबूवत की गवाही दे, और उसके बाद भी जो कायनात के रसूल ने या हुसैन किया हो। अब हमसे कहते हैं या हुसैन ना करें, अब हमसे कहते हैं कि हमारे मोहल्ले के सामने से जुलूस ना गुजरे, हमारी मस्जिद के सामने से जुलूस ना गुजरे। भाई अगर इतनी हिम्मत है तो ये एतराज इन अज़ादारों पे नहीं करो, इन मातिमियों पे नहीं करो, इन्हें मत रोको। अपनी किताबों से ये रिवायत हटाओ, अपनी किताबों से ये हदीस को हज़फ करो कि जिसमें ईद का दिन है, सरकारे खत्मी मर्तबत है, मौला हुसैन है, आके फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ हमारे जद्दे अमजद, आज खिलकते उम्मते नए नए लिबास मलबूस कर रही हैं, हमारे लिबास कहाँ है? अल्लाह अकबर। आज उम्मत जो है अच्छी अच्छी सवारियों पर है, हमारी सवारी का भाई जुड़िएगा खुदा की कसम। मैं इस वीडियो के जरिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा तक एक पैगाम दे रहा हूं कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। हटाइएगा माजूद के साथ, जरा मिलके सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की आल पर। छोड़ दे सारे तफरके, सारी लड़ाइयां बिला वजह की लड़ाइयां हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई? किस वजह से लड़ाई है? आज 12 चनार लहू लहू हो रहा है, क्या गुनाह है उनका? क्या गुनाह है? क्या कलमा वो पढ़ने वाले नहीं है? क्या रसूल खुदा का कलमा पढ़ने वाले नहीं है? क्यों दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि वो या हुसैन पढ़ने वाले हैं। आज जवानों को मारा जा रहा है, जुल्म और सितम का दौर दौरा है, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो खामोश तमाशाई बनके, कोई एहतजाज नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। मजलूमियत पे जुल्म हो रहा है तो होता रहे। ये फर्श आज़म मजलिस हुसैन आवाज है मजलूमों की। जुड़िएगा मेरे साथ, हो जाइए। आप किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आप रहें, किसने आपको मना किया? आप जिसको मानते हैं उसे माने, कोई लड़ाई नहीं है। अक्ल हैरान होती है कि या हुसैन कहने पे आप जंग जिदाल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि यहां से जुलूस नहीं, यहां से अज़ादार नहीं गुजरे। क्यों भाई? कायनात के रसूल अपने घर में बैठ के नहीं, चार दीवारी में नहीं, बल्कि बाहर मदीने के चौक पे, गलियों में एक कांधे पे इमाम हसन को सवार करते हैं, दूसरे कांधे पे इमाम हुसैन को सवार करते हैं, और इमाम हसन और हुसैन को सवार करके अपनी जुल्फों को इमाम हसन इमाम हुसैन के हाथ में थमाते हैं। आवाज आती है, नाना जान, सबकी सवारियों की आवाजें हैं, सबकी सवारियों की आवाजें हैं, हमारी सवारी की आवाज नहीं होगी। तो कायनात के रसूल, वो रसूल, अल्लाहू अकबर भाई, जुड़िएगा, वो रसूल जिनके लिए
सूरह नजम की तीसरी आयत में इरशाद हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये रसूल वो है जो अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी तरफ से कोई कलाम ही नहीं करता। ये वही कहता है जो वही कहती है। भाई कायनात के रसूल से कहा जा रहा है, सबकी सवारियों की आवाज है। नाना जान सबकी सवारियां आवाज कर रही है, हमारी सवारी की आवाज नहीं। तो कायनात के रसूल ने आवाज को निकाला। अल्लाह अकबर। भाई अब भी कोई पूछे कि ये शबिया क्यों निकालते हो, ये सुलझना क्यों निकालते हो, ये आलम क्यों निकालते हो, ये ताजिए क्यों निकालते हो? भाई सरकार शबी बने, आवाज को निकाला, आवाज को। या अली या अली। भाई सलामत रहे, मौला शाद आबाद रखे। या अली मदद कहने वालों को खुदा की कसम, ये या अली मदद कहना ये इस बात की अलामत है कि आप जब या अली मदद कहते हैं तो आपके खून की तहारत का पता चलता है। ये या अली मदद कहना हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं भाई मजबूर हो गया ये जुमला कहने पर। ये या अली मदद कहना हर एक के बस की बात नहीं है। जिसका शजरा तैयब व ताहिर होगा बस उसी के दहन से अली अली निकलेगा। भागा में मेरा मौजू कहां से कहां ले जाते हैं। ये अहले विला का मोहब्बत और उनसियत का जज्बा है कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि खुदारा छोड़ दें ये नफरतें, एक हो जाए मुस्लिम। दुश्मन जिस तेजी के साथ मुसलमानों के दरमियान तफरके डाल रहा है, एक दूसरे को दस्तों गिरेबान करवाना चाह रहा है, ये साजिशों को समझें। कौन बदबख्त चाहेगा जो इस्लाम का दुश्मन हो, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान एक हो जाए। आज जो सुपर पावर बन के बैठा है तो क्यों सुपर पावर कहलाता है? आज जो सुपर पावर बन के बैठा है मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो नाम लूंगा अमेरिका, जिसे आप सुपर पावर समझते हैं। किस बात की सुपर पावर है? अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर है तो वो है मुस्लिम कम्युनिटी। अगर मुसलमान एक हो जाएं, खुदा की कसम ता कयामत कोई जालिम मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकेगा। मुसलमानों से बड़ी कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि जिनके पास ईमान की ताकत हो। अब भाई मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। जिनके पास ईमान की ताकत हो, अब ईमान उन्हीं के पास होगा जिनके पास अमीर अल मोमिनीन होगा। जुड़िएगा, मैं बिना तमीज़ गुफ्तगू करने का कायल हूं ताकि मेरे मिल्लत के नौजवान इस फर्शदा पे आए हैं तो वो तबर्रुक फज़ाइल लेकर, और हम ये पैगाम देते हैं कि इस दर्सगाह से बेहतर पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। शायद आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, लीजिए। अली वाला पैदा ही इसलिए होता है कि ताकि इम्तिहान में पास होता चला जाए। वो अली वाला हो ही नहीं सकता जो मैदान इम्तिहान से राह फरार इख्तियार करता हुआ दिखाई दे। तो हम आले मोहम्मद के चाहने वाले, हम पूरी दुनिया को पैगाम अमन देते हैं कि आए मोहब्बतों के सिलसिले को कायम करें। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप शिया हो जाए। किसने कहा आपको कि आप शिया हो जाए? ये और बात है कि आप मजलिस में आए, अल्लाह अकबर, ये हुसैन के खैमे का मौजज़ा है कि आप हुसैन के खैमे में आए तो यहाँ आने वाला हुर बन के जरूर जाएगा। यहाँ आने वाला मुमकिन नहीं है।
आके तो देखें, ये हो ही नहीं सकता। देखें, दुनिया ने देखा कि जो देखो जिसके पास इल्म आता चला जाए वो आले मोहम्मद के दर पे आता चला जाए। जिसके पास इल्म आता, मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा जिसके पास इल्म आता चला जाए वो आले मोहम्मद के दर पे जुड़ता चला जाए। मुफ्ती फजल हमदर्द, ऐसे हमदर्द निकले आले मोहम्मद के। मैंने मजलिस में अर्ज किया था कि ये जुल्फिकार अली का सदका था कि जो 70 नस्लों को देख के चला करती थी, पता था कि इनकी नस्ल में कोई हमारा चाहने वाला मौजूद है। जुड़ रहा है मेरे साथ की नहीं? जरा सलवात का सहारा दें मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, जानिए मंजिलत को। हमने जिस कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत को आज की मजलिस के लिए आपकी समाज के हवाले किया, कुरान मजीद की सूरह यासीन की मुख्तसर तरीन आयत कि जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ला शैइन अहसैनाहु इमाम मुबीन। हर चीज को अल्लाह ने इहासा किया इमाम मुबीन पर। हर चीज को, जुड़िएगा मेरे साथ, हो जाइए। हर चीज किसमें है? इमाम मुबीन। और फिर कुरान कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। हर चीज किताब मुबीन में है। अल्लाह अकबर। आपकी खामोशी मुझे कुछ बोलने पर मजबूर कर रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुरान मजीद कह रहा है, हुक्म परवरदिगार हो रहा है कि हमने हर चीज को इमाम मुबीन में रखा, हमने हर चीज को कुरान में रखा। ऐसा है कि नहीं? अब इमाम मुबीन ऐसा होना चाहिए कि जैसा कुरान है। भाई जुमला तो मैं अर्ज कर चुका हूँ। इमाम मुबीन भी ऐसा होना चाहिए, इमाम ऐसा होना चाहिए कि जो मिसले कुरान के हो, कुरान की तरह तैयब हो, कुरान की तरह ताहिर हो, कुरान की तरह बेऐब हो। अल्लाहु अकबर। जैसे कुरान लारैब है, इमाम का भी लारैब होना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि किसके इमाम ने 40 साल बाद इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम तो है कि जिनके लिए रसूल ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। समझा है आपने? बज़्म रिसालत में असहाब नबी मिसले सितारों के जगमगा रहे हैं। ऐसा खूबसूरत मंजर है कि जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, सुनिएगा मेरे साथ रहिएगा, जैसे ही आयत नाजिल हुई वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, असहाब रसूल में से कायनात के हबीब की बारगाह में एक सहाबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, क्या इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? कायनात के हबीब ने एक मर्तबा अपने सहाबी को देखा, सोबत में बैठने वाले को देखा, करीब बैठने वाले को देखा, फरमाया नहीं, इस इमाम मुबीन से मुराद तौरात नहीं है। फिर फरमाया, ए अल्लाह के नबी, क्या इस इमाम मुबीन से मुराद इंजील है? कायनात के हबीब ने फरमाया, इस इमाम मुबीन से मुराद इंजील नहीं है। फिर फरमाया, ए अल्लाह के नबी, क्या इस इमाम मुबीन से मुराद ज़बूर है? फरमाया नहीं, इमाम मुबीन से मुराद ज़बूर नहीं है। फरमाया, ए अल्लाह के नबी, क्या इस इमाम मुबीन से मुराद ये मौजूदा कुरान है? अल्लाहु अकबर। भाई जुमला मैं अर्ज कर चुका हूँ। लोग कहते हैं कि ये कुरान जो है ये दौरे सालिस में
किताब की सूरत में आया। बात कहां से कहां जाएगी। अशरफ भाई जुड़िएगा, बहुत लेट आए, लिहाजा इसके विला से इस कदर मुंसलिक हो जाइएगा ताकि आपके और हमारे दरमियान कोई फासला ना करार दिया जाए। ऐसे मुंसलिक हो जाए जैसे इसके विला में इंसान की जिस्म से रूह मुंसलिक रहती है, ताकि उसकी हयात की जामिन हो, ताकि पता चले कि ये आने वाला जिंदा है, आने वाला हयात है। भाई आने वाला हयात है, हयात की गारंटी क्या है, हयात की श्योरिटी क्या है, हयात की श्योरिटी है, हयात की गारंटी है रोना। आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हयात की श्योरिटी क्या है, रोना। फितरत इंसानी में है। आप चले आए किसी भी हॉस्पिटल, जब बच्चा पैदा हो और आवाज रोने की ना आए तो बच्चा तो नहीं रोएगा, लेकिन सारे जरूर रोएंगे। क्या हुआ? का बच्चा नहीं रोया। नहीं रोया तो क्या हुआ? पूरी जिंदगी इसी रोने पे तो रोना रो रहे हो कि यहाँ नहीं रो, वहां नहीं रो, वहां नहीं रो। आज बच्चा नहीं रोया तो आप रो रहे हो। भाई कैसे कैसे पैगाम दूं मैं आपको। आज बच्चा नहीं रोया तो सारे रो रहे हो, गले लग लग के रो रहे हो। क्या हो गया? इसी रोने में तो फतवे हैं, इसी रोने में तो फतवे हैं। क्या हो गया? कहा बच्चा नहीं रोया। अच्छा, तो बच्चा नहीं रोया तो क्या हुआ? कहा पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। अगर रो जाता तो जिंदा होता। पता चला रोना जिंदों की अलामत है। अब जो हुसैन के गम में ना रोए, समझ जाइएगा जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाशें हैं। मुझे बहुत तेजी से बतानी पेश करने हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे इतनी मोहब्बतों के साथ इतना लेट पहुंचाते हैं कि दिल तो चाहता है कि सीने से सारी मौला की जितनी चाहत है वो आले मोहम्मद के मानने वालों तक उंधेड़ के रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह, इस इमाम मुबीन से मुराद कुरान? कहा नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह, फिर इमाम मुबीन से मुराद क्या है? बस ये पूछना था कि मस्जिद नबवी के दर से दरे इल्म का नुज़ूल हुआ। मस्जिद नबवी के दर से दरे इल्म का नुज़ूल हुआ। अब कायनात के रसूल ने वजहुल्लाह को देखा, फरमाया कि इमाम मुबीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब की जात है। जुड़े आप मेरे साथ। मेरा मिजाज तेलंगाना है, क्या करूं, मैं तो बैठता ही मातमी में हूं। जब तक या हुसैन की सदाएं बुलंद ना हो, अपने जिंदा होने का एहसास ही नहीं होता। जिंदगी का एहसास तब होता है कि जब या हुसैन की सदाएं जो हैं इस खून की हरारत से लफ्जों में तहवील होती हुई दिखाई दे दी जाए। लिहाजा इमाम मुबीन, मैंने अर्ज किया, ऐसा होना चाहिए कि कुरान जैसा। अब सुनिएगा, हम इसलिए तो मजलिस अज़ा में बुलाते हैं ताकि तमाम मुसलमानों को ये पैगाम मिले कि ये मजलिस हुसैन मोहब्बत की दरसगाह है, नफरतों की दरसगाह नहीं। ये हुसैन इब्ने अली की मजलिस, जिसे लोग समझते हैं कि यहाँ बस या हुसैन होगा, बस या अली होगा, खुदा की कसम नाम हुसैन की मजलिस का होता है। खुदा के कलाम से इब्तिदा होती है, अंबिया के तज़किरे होते हैं,
1,24,000 पैगंबरों के तस्करे हुसैन की मजलिस में। तो क्यों ना माने कि हुसैन वो जात है कि अगर दीन जानना हो तो हुसैन के दर पे आना होगा। अगर दीन जानना हकीकी दीन। मैंने अर्ज किया कि इमाम मुबीन का ऐसा मयार होना चाहिए कि जैसे कुरान का मयार, लारेब होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए इमाम मुबीन। अब देखिए, आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। कुरान में परवरदिगार ने जब इस पूरी कायनात को खल्क किया तो इरादा परवरदिगार था कि कायनात खल्क हो, और फिर कुरान ने इसकी जो है ता कयामत आने वाली नस्लों को रहनुमाई भी की। और इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कि परवरदिगार जब किसी शय का इरादा करता है, जब इरादा परवरदिगार होता है वो कहता है कुन हो जा, फयकून बस वो हो जाती है। अब आप जुड़िएगा भाई, ये इरादा परवरदिगार है। अब इमाम मुबीन को भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका मिजाज कुरान जैसा हो। जुड़िए, आखिरी इंसान, आखिरी अज़ादार तक, आखिरी मवाली तक, जहां जहां तक आवाज जाए। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का जब इरादा होता है, परवरदिगार का जब इरादा होता है किसी चीज को हल करने के लिए, तो वो कहता है कौन हो जा, बस वो हो जाती है। ये कौन और यकून के दरमियान है फा। ये फा बता रहा है कि जैसे ही कुन हो, यकून होने में जरा बराबर भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। ये फा बता रहा है कि इसमें कोई फासला नहीं है। जैसे कुन हुआ, यकून की मंजिल फौरन हो जाए, यकून की मंजिल फौरन हो जाए। भाई इधर आया कौन, फायकून हो जा, बस हो गई। अब इसी फा को समझना हो तो कायनात के रसूल ने गदीर के मैदान में फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला हूँ, जैसे मैं मौला हूँ, फौरन उसके अली मौला। अब ये अज़ादारों पे एतराज नहीं करना कि बिला फजल कहां से लाए। भाई सरकार ने करार दिया, सरकार ने बिला फजल करार दिया। आप अब नहीं लड़ना कि अज़ानों में अली वलीउल्लाह नहीं कहे, बिला फजल नहीं कहे। भाई सरकार ने कहा मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ, विदाउट एनी डिस्टेंस, बगैर किसी फासले के। इसी बगैर फासले को कहते हैं बिला फासला। अल्लाह अकबर। भाई सलवात का सहारा नहीं दे रहे आप मुझे। नहीं चलने रहे तो इसके लिए क्या क्या बयान करें। आले मोहम्मद के मौजज़ात हैं, मौजज़ात। दुनिया तर्क नहीं कर सकती, अली को नहीं समझ सकती। अली को समझना तो खुदा आगा। अली के दर के गुलामों को दुनिया नहीं सुनी तो उनके मौला को क्या खाक समझेगी। तो खुदा जब किसी शे को हल करने का इरादा रखता है तो क्या फरमाता है, कौन हो जाओ। फयकून उसकी तकमील है, तकमील हुक्म रब्बी। परवरदिगार के हुक्म की तकमील क्या है, फयकून, बस वो हो जाती है। अब आप ये लफ्ज मैंने इसलिए चौथी बार तकरार किया ताकि जो बात मैं आपके अज़हान तक मुंतकिल करना चाह रहा हूं वो आप अपने लोहे ईमानी में इस तरीके से महफूज कर लें
ताकि आपकी अंधेरी कब्र में ये मौला की विलायत का ऐसा दिया रोशन हो कि अंधेरी कब्र को रोशनी अली के जिक्र से मैसर आ सके। जुड़िएगा। मैंने अर्ज किया कि खुदा जब इरादा करता है, इज़ा अरादा शैअन, जब परवरदिगार इरादा करता है किसी शय का खल्क करने का, तो फरमाता है कौन हो जाओ। यहां तक बात समझ में आई? फयकून, बस वो हो जाती है। अब आए देखें कि इमाम मुबीन कैसा होता है। अल्लाह अकबर। इमाम मुबीन कैसा होना चाहिए? इमाम कैसा होना चाहिए? मामून रशीद का दरबार है और दरबार में जादूगर को बुलाया गया और बुला के कहा कि जब इमाम अपने दस्त मुबारक को आगे बढ़ाए तो तुम अपना जादू इस्तेमाल करना। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं कि नहीं है? तुम अपना जादू इस्तेमाल करना। इमाम के साथ इमाम का चाहने वाला, इमाम का गुलाम भी मौजूद है, दस्तरखान पे बैठे। अब जैसे ही इमाम के गुलाम ने, अल्लाह अकबर, शायद आपको इस नए तरीके से एक पैगाम मैसर आ सके। भाई आपने अक्सर सुना होगा कि इमाम ने रोटी के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगर ने जादू किया। ये जादूगर का जादू इमाम के ऊपर नहीं चल सकता। जादूगर ने अपना जादू दिखाया इमाम के गुलाम पे। जैसे इमाम का गुलाम रोटी के तरफ हाथ बढ़ाता है रोटी उठाने के लिए, जादूगर रोटी को गायब कर देता है। फिर इमाम का गुलाम हाथ बढ़ाता है, क्या कीजिएगा, फिर रोटी को गायब कर दिया जाता है। जब तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ तो इमाम के गुलाम ने इमाम को देखा। अल्लाहु अकबर। इमाम के गुलाम ने इमाम को देखा। इमाम ने शेर कालीन को देखा। इमाम ने फरमाया कौन कौन? या तो मिजाज कौन किबरिया में दिखाई दिया, या तो मिजाज कौन अहले बैत में दिखाई दिया। इमाम ने शेर कालीन को कहा कौन? शेर कालीन जिंदा हुआ और जादूगर को निगल लिया। अब शेर कालीन आगे बढ़ा तो फौरन पुकार के कहा मौला। अल्लाह अकबर। भाई आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? मौला मुझे मामून रशीद की तरफ शेर कालीन बढ़ा, फौरन पुकार के कहा मौला मौला मुझे बचा लीजिए। भाई यही बात है, जब भी दुश्मन हलाक होने लगा फौरन मौला को पुकारने लगा। किसी ने 70 मरतबा पुकारा। तबीयत इंसानी है, लेकिन अकीदे में कोई कमजोरी नहीं है। आवाज जाती है जाए। मैं अर्ज कर चुका हूँ, बारहा कहता हूँ कि खुदा की कसम आवाज रहे ना रहे, खून का एक एक कतरा आवाज बना के आले मोहम्मद के चाहने वालों तक मुंतकिल करता रहूंगा। जुड़िएगा मेरे साथ, रहिए होना चाहिए। शेर को हुक्म दिया वापिस आ गए, वापिस अपनी हैयत में आ गया। शेर कालीन वापिस कालीन में आ गया। कहा गया कि मौला आपने इसे वापस मुंजमिद कर दिया, पहले इससे जादूगर को तो निकलवा लीजिए।
वो जो जादूगर को निकल गया, पहले उसको तो बुलवा लीजिए, पहले उसको तो बाहर निकलवा दीजिए। तो जानते हैं आपके हमारे मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया अगर मूसा का असा जादूगरों के रस्सियों के सांपों को वापस उगल देता तो ये शेरे कालीन भी जादूगर को उधर उगल देता। शेरे कालीन का शेर जो है वो भी उगल देता, लेकिन जब मूसा के आसा ने ना उगला तो ये शेरे कालीन, ये आप जुड़े ये बताइए, कालीन का शेर तस्वीर में था, इमाम ने कहा कौन? तो ये तस्वीर वाले शेर ने सुना कैसे? भाई मैं बहुत अहम मतालिब आपकी समाज के नजर करने की कोशिश कर रहा हूं। कालीन में शेर की तस्वीर थी, हुक्म इमाम था कौन? हो जा, ये जिंदा हो गया, तो ये तस्वीर ने सुना कैसे? भाई कमाल है, हुक्म इमाम हो तो तस्वीर सुन ले, और अगर मौला को जीता जागता इंसान पुकारे तो फिर कहो या अली मदद देना, बिद्दत कैसे? मोहम्मद बुलंद सलावत। पहुंचे आप मेरे साथ मुंसलिक हुए। मौला ने शेरे कालीन की तस्वीर को कहा कौन? किसी ने मौला से पूछा मौला ये बताइए कि मोमिन किसे कहते? मोमिन भाई कौन पे रहिएगा, मैं कहीं ना कहीं आपको मौला की दहलीज पे आपकी जमीनों को झुकाना चाहता हूं, ताकि आप इतनी मर्तबत में बुलंदी आ जाए कि आप किसी दुश्मन के सामने अपनी जमीन को ना झुका सके। मौला मोमिन किसे कहते हैं? मौला ने कहा सामने जिदार को देखें, दीवार को, अगर मोमिन कहे कि सोने की हो जाए तो दीवार सोने की हो जाए। अब पूछने वाले ने उस दीवार को देखा, क्या देखा? दीवार है सोने की। भाई जुड़िएगा, लफ्ज़ कुल को अपने ज़हन में रखिएगा। पूछने वाले ने दीवार का पूछा, जब देखा दीवार सोने की है तो कहा मौला ये तो सोने की हो गई। तो मौला ने कहा अब भी नहीं पहचाना? भाई मोमिन वो जिसे कहने की जरूरत पड़े अमीर अल मोमिन वो इरादा करे। जिक्र मौला, फर्श अज़ा को समझे, छोड़े नफरतें, लड़ाइयों को खत्म करें, मुसलमान बने। खुदा की कसम अगर आज मुसलमान एक हो जाए तो सारी तागूती ताकतें नीस्त नाबूद हो जाएं। ये हुसैन का फर्श है, ये रसूल के नवासे का जिक्र है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है जिस जबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा जाए, उस जबान से हुसैन के जिक्र पर पाबंदियां लगाई जाए? अरे वो हुसैन के जिसे कायनात के रसूल ने अपनी आगोश में लेकर अश्कबारी की हो, जिस हुसैन को कायनात के रसूल ने गिरिया किया हो, उस हुसैन पर अगर आंसू ना बहाए जाएं कि जिसे करबला के दश्त में तहे तय किया गया, अरे बसे पुश्ते गर्दन जहरा के लाल पर 13 ज़रबों से इस तरीके से सर को तन से जुदा किया गया। क्या आज़ादारों आज हुसैन पर गिरिया हो रहा है? सारी दुनिया या हुसैन कर रही है। जहां जहां बेदारियत हो रही है वहां से या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही है। आज़ादारों, ज़हरा के लाल का जिक्र कभी भी मिटने वाला नहीं है।
कि जिसने इस्लाम को जिंदा व पाइंदा किया हो, जिसने इस्लाम को बचाया हो, आज उस हुसैन का तस्करा हो रहा है जिसे करबला के दश्त में अरे 1900 है जख्म, 9 लाख के लश्कर ने अजरे रिसालत अदा करते हुए जहरा के लाल पर इतने मजालिम ढाए कि जहरा के लाल का जिस्म पारा पहारा हो गया। आज़ादारो, तारीख मक्तल कहती है, मुझे बस 2 से 3 रब्ते मसाइब के जुमले अर्ज करने हैं, आपका शोरे गिरिया बुलंद होगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादारो, मैंने तारीख में देखा कि इसी हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची जिसे हुसैन सकीना कह के पुकारा करते थे, अजरुकुम अल्लाह, 2 मर्तबा बाद शहादत हुसैन बच्ची बाप से मिली है। एक मर्तबा जब खैमों को जला दिया गया और शहजादी को तमाचे मार दिए गए, कानों से गोहर खींच लिए गए, जले हुए कुर्ते को शहजादी लिए मक्तल की तरफ दौड़ी है। क्या सिन है बच्ची का? मकातिल ने लिखा 4 साल की सकीना है, 4 साल की। साहिबे औलाद बैठे हैं ना, जिनके घरों में बच्चियां हैं, सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा कि बाप से बेटी को कितनी उनसियत होती है, कितनी मोहब्बत होती है। अरे करबला के दश्त में जिसे बाप के सीने के बगैर नींद आती हो, अल्लाहू अकबर, ऐना बाबा, ऐना बाबा कहती हुई मक्तल की तरफ दौड़ी शहजादी। जानते हैं कि जब सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब ने सबको जलते हुए ख़याम से इकट्ठा किया है, जमा किया है, और एक मर्तबा शहजादी मुतवज्जा हुई कि सकीना मौजूद नहीं है, तो जानते हैं सानिया ज़हरा मक्तल की तरफ दौड़ी है। ऐना सकीना, ऐना सकीना, ए सकीना हमें सजा दो। अज़ादारों, मक्तल में जब शहजादी पहुंची है, क्या देखा कि एक सरबुरीदा लाशा है जिसके जिसमें घर में बेशुमार तीर बेबस थे। अल्लाहू अकबर। सकीना उस लाशे से लिपटी हुई है, जिस लाशे का सर तन से जुदा है। अज़ादारों, अजीब सवाल है। शहजादी एक मर्तबा बैठी और नन्ही शहजादी के सर पे हाथ रखा और एक सवाल किया, बेटी सकीना, जरा हमें ये तो बताइए कि आपने कैसे पहचाना कि ये लाशा आपके बाबा का है? बेटी, लाशे की शनाख्त चेहरे से हुआ करती है, आपके बाबा का सर। बेटी हमें बताइए आपने कैसे पहचाना? सुन सकेंगे? नन्ही शहजादी कहती है, फूफी अम्मा, जब शिमले मलून ने तमाचे मारे, जब गोशवारे इस तरीके से खींचे, मैं बाबा बाबा कहती हुई मक्तल की तरफ दौड़ी। मैं बाबा बाबा कहती हुई मक्तल में चिल्ला रही थी कि इस सरबुरीदा लाशे से सदा आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरे सीने पे सोने वाली सकीना, आजा हमारी आगोश में आजा। अज़ादारों, आपने शोरे गिरिया बुलंद कर दिया, बस मजलिस के चंद दकाइक सुनिएगा हुसैन के सीने में सोने वाली सकीना की गुरबत। एक मर्तबा सकीना ने जब मुलाकात की कि जब बाप का सर तन से जुदा हो चुका, मक्तल में रिवायत, मक्तल में मुलाकात हुई,
दूसरी मुलाकात सुनेंगे। खुदा की कसम, दूसरी मुलाकात नन्ही शहजादी की शाम के जिंदान में हुई। शाम के जिंदान में बाबा से मुलाकात हुई। किस आलम में? क्या जब नन्ही शहजादी ने ख्वाब में देखा कि बाबा तशरीफ लाए हैं, आंख खुली, बाबा मौजूद नहीं, इतना गिरिया किया, आईना बाबा, आईना बाबा, ए बाबा आप कहां चले गए? ए बाबा अभी तो आप हमारे गेस्टवारों को संभाल रहे थे। ए बाबा आप अभी तो हमारे रुखसारों को भूसा दे रहे थे। बाबा आप कहां चले गए? इतना दिल सोच गिरिया था नन्ही शहजादी का कि तमाम मस्तूरात इस्मत और तहारत महवे गिरिया हो गई। बीवियों के गिरिए की आवाज महले यजीद तक पहुंची। सबब गिरिया पूछा। बताने वालों ने बताया कि हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। जब से बाबा को देखा, आईना बाबा, आईना बाबा, बाबा की फरियाद करती हुई गिरिया वजारी कर रही है। कहा जाओ सरे हुसैन को ले जाओ, हमारे आराम में खलल हो रहा, जाओ सरे हुसैन को ले जाओ। अज़रारो बस शहजादी की दूसरी मुलाकात हुसैन से जिंदान में हुई। अजीब मुलाकात है सकीना की, अजीब बाप से अजीब मुलाकात है। पहली मुलाकात जब हुसैन से हुई तो जिस्म था, सर मौजूद नहीं था, लेकिन जब जिंदान में दूसरी मुलाकात हुई तो सर मौजूद, जिस्म मौजूद नहीं। नन्ही शहजादी ने अपने बाबा के कटे हुए सर को देखा, अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया। बाबा, बाबा मुझे सीने पे सुलाया करते थे, बाबा आज आप सकीना के सीने पे सो जाइए। अल्लाह अज़ादारो बस मजलिस तमाम है। शहजादी ने इतना गिरिया किया। बाबा आप क्या गए? बाबा सकीना को पता चल गया यतीमा किसे कहते हैं। बाबा आपके बाद शिब्ने मलून ने हमारे गेशवारों को इस तरीके से खींचा। बाबा जो बालियां आपने ईद पे पहनाई थी ना, बाबा वो उतारी नहीं गई, अरे इस तरीके से खींची गई कि आपकी लाडली सकीना के कानों से लहू। हाँ ज़रारो शहजादी गिरिया करती रही। शहजादी की आवाज खामोशी में तब्दील हुई। सानिया ज़हरा ने एक मर्तबा बीमार इमाम को देखा, फरमाया बेटा सज्जाद जाइए सकीना की आगोश से बाप के सर को ले लीजिए। बेटी बाप पर गिरिया करते करते थक गई है। हाँ एक मर्तबा अरे सैयदे सज्जाद बहन सकीना के करीब आए, बाबा के सर को लिया, फरमाया फुप्पी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि